हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ईवीएस शिक्षण का मुख्य दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहला, रटने पर आधारित, गतिविधि आधारित, केवल व्याख्यान आधारित या केवल परीक्षा आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य दृष्टिकोण होना चाहिए गतिविधि आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन में समेकित दृष्टिकोण का अर्थ है केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, विभिन्न विषयों का एकीकरण, केवल गतिविधियां कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों का एकीकरण। बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ाना, व्याख्या देना, प्रत्यक्ष अनुभव देना या परीक्षा लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव देना। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया गलत है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा या प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें से कौन सा है जो जल चक्र में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ईवीएस में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का अर्थ है शिक्षक ज्ञान देता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल किताब से पढ़ता है या परीक्षा पर जोर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। जैव विविधता का अर्थ है केवल पौधे, केवल जानवर, विभिन्न जीवों की विविधता या केवल सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न जीवों की विविधता। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरत पूरी करना, भविष्य की परवाह न करना, वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना या केवल आर्थिक विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करना। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन बनाना, सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, वर्षा कराना या ताप बढ़ाना। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य जो होता है सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना। ईवीएस में फील्ड विजिट क्यों महत्वपूर्ण है? समय बिताने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, परीक्षा के लिए, किताब पढ़ने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ईवीएस में फील्ड विजिट प्रत्यक्ष अनुभव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपघटक कौन होते हैं? पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और फंगस या मनुष्य। तो जो अपघटक होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, सूर्य, हवा या मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका है केवल लिखित परीक्षा, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, व्यापार के लिए या खेल के लिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम क्यों आवश्यक है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेड़ लगाना, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा या हवा। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। खाद्य जाल क्या दर्शाता है? एकल भोजन श्रृंखला, कई भोजन श्रृंखलाओं का जाल, केवल पौधे या केवल जानवर। तो कई भोजन श्रृंखलाओं की जाल को फूड वेब खाद्य जाल बोला जाता है। ईवीएस में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? डराना, सोच विकसित करना, परीक्षा लेना या समय बिताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोच को विकसित करना। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? पेड़ लगाना, ग्रीन हाउस गैसें, बारिश या ठंड। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से बढ़ता है?
तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है उन्हीं की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता है। समावेशी शिक्षा में ईवीएस का क्या योगदान है? भेदभाव बढ़ाना, समान अवसर देना, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना या परीक्षा पर जोर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा समान अवसर देना। अस्थायी ज्ञान का ईवीएस में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। बच्चों के अनुभव से जुड़ाव, केवल किताब, केवल शिक्षक। तो अस्थायी ज्ञान का ईवीएस में क्या महत्व है? बच्चे के अनुभव से जुड़ाव, अस्थायी ज्ञान। कचरा प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है जलाना, फेंकना या रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल करना या दबाना। तो राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जड़, तना, पत्ती या फूल। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ईवीएस में कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, रुचि बढ़ाने और समझ विकसित करने के लिए, समय बिताने के लिए या परीक्षा लेने के लिए। तो ईवीएस में कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? रुचि बढ़ाने और समझ विकसित करने के लिए। ठीक है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का उदाहरण है पेड़ का बढ़ना, नदी का बहना, खेती करना या हवा चलना। तो राइट आंसर हो जाएगा खेती करना। सामाजिक पर्यावरण में क्या शामिल होता है? जानवर, पेड़ पौधे, परिवार और समाज या पानी। राइट आंसर हो जाएगा परिवार और समाज। जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय है वर्षा, पानी बहाना, वर्षा जल संचयन, नदियों गंदी करना, पानी बर्बाद करना। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है बिजली जलती छोड़ना, एलईडी बल्ब का उपयोग, पानी बहाना, प्लास्टिक जलाना। तो राइट आंसर हो जाएगा एलईडी बल्ब का उपयोग। प्रोजेक्ट, ईवीएस प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य है समय बिताना, रटने की आदत, अनुभव आधारित सीखना या केवल अंक देना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुभव के आधारित सीखना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का फोकस क्या है? जटिल सिद्धांत, स्थानीय परिवेश, केवल परीक्षा या किताब। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का फोकस क्या होता है? एक स्थानीय परिवेश। राइट आंसर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? वनों की कटाई, प्रदूषण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं।